हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, जो परम 8000 है। ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, परम 8000। अगला प्रश्न देखेंगे, और परम जो पदम है, जो हाल में चर्चा का विषय था, वो सीडेक के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। जो परम भारत में सीडेक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। जो परम पदम सुपर कंप्यूटर है, सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला जो है विश्व का 5वां देश है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके पहले अमेरिका, जापान, इजराइल, चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। अगला प्रश्न है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सावर विकसित व डिजाइन किया गया। जो भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सावर है, वो उसको किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर है। नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर उसने 1980 में डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। फ्लो सावर एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नल यानी नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा 1980 में विकास किया गया। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? जो सुपर कंप्यूटर हैं किसके लिए उपयोगी हैं? मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा, तेज, फास्ट होते हैं। वे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर कहलाते हैं जिनकी जो स्मृति भंडारण क्षमता होती है 52 मेगाबाइट होती है और 500 पेटाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर कहलाएंगे। सुपर कंप्यूटर वे होते हैं जिसमें स्टोरेज यानी भंडारण स्मृति बोलते हैं कि उसको 52 मेगाबाइट हो से अधिक हो और उसकी स्पीड या 500 पेटाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी, जो सुपर कंप्यूटर है अति शक्तिशाली होते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास जो होती है 64 बिट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदलेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो स्कैनर है वो स्कैन करके भौतिक छवि को डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? इनपुट, डाटा, आउटपुट, क्या बोलेंगे उसको? जो कुछ हम कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें उसे इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होंगे? एक इनपुट डिवाइस, दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, फ्लॉपी, टच स्क्रीन, ड्राइव, बारकोड रीडर, प्रकाशी पेन या लाइट पेन जिसे बोलते हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं? इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, इनपुट डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज होता है। इनपुट डिवाइसेस माउस या कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके कीबोर्ड द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? डेटा कैप्चर, निर्देशों का प्रदर्शन, एनकोडिंग, डेटा संग्रहण।
तो निर्देशों का प्रदर्शन जो होता है ये जो है इनपुट चरण नहीं है, आउटपुट चरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? अधिकांश जो कंप्यूटर होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वेटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, कोडर, प्लॉटर, प्रिंटर। तो जो जॉयस्टिक है ये जो है इनपुट यंत्र है, बाकी प्लॉटर, प्रिंटर ये सभी जो हो जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो बार कोड रीडर होता है वो भी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की ओर तरफ रिपोर्ट करती है? उसे क्या बोलेंगे? माइक्रोफोन, लाइट पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो जो जॉयस्टिक होती है एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा को सपोर्ट करती है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या हैं? लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, एंटीवायरस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस जो ये विषम है। ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या है भी बताया था, इसमें एक छड़ लगी होती है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइसेस कौन है? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सभी, इसमें सभी राइट हो जाएंगे। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। डिफ़ॉल्ट रूप से जब माउस पॉइंटर है किस गति पर सेट होता है? मीडियम, स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीडियम। डिफ़ॉल्ट रूप से जो माउस पॉइंटर होता है वो मीडियम पर सेट होता है। अगला प्रश्न है टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड को कौन रिस्पॉन्ड करेगा? लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग, अंगुलियों के परों से गर्मी एहसास। तो ये हो जाएगा प्रेशर। जैसे हम टच करेंगे प्रेशर पड़ेगा तो इनपुट अंदर की स्क्रीन पर चला जाता है सीपीयू के पास। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाए टच पैड जो है प्रेशर को रिस्पॉन्ड करेगा। टच पैड एक कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोग करता है कि अंगुलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा इनपुट यूनिट नहीं है? आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, ये हो जाएगा इनपुट से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानेगी। MICR, OMR, BCR, OCR। तो उसे बोलेंगे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनिंग की वह टेक्निक है जो हाथ से लिए पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्यों को पहचानने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है किसका एक उदाहरण है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाएगी? OMR। स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाएगी? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो प्रिंटर जो हो जाएगी आउटपुट डिवाइस है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी डिजिटल इनपुट उपकरण हैं। डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? क्वेटरी। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वेटरी होता है। इसे पहली बार 1868 में सेल्स एंड लिंडन टाइपराइटर ने डिज़ाइन किया था। सेल्स एंड लिंडन टाइपराइटर ने डिज़ाइन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो। तो जो वीडीयू है या वीडियो, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट युक्त कौन सी है? इनपुट युक्त कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, माउस जो है इनपुट है, बाकी प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, माइक्रो, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, सीट बेड, हेड हैंड, ड्रम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रम जो है ये एक स्कैनर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का यूज करेगा? उसे बोलते हैं लाइट पेन। जो लाइट पेन एक है, पहली बात तो एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? डिजिलॉकर, डिजिटाइजर बोलते हैं इसको। जो एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा उसे डिजिटाइजर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं? जो डाटा कंप्यूटर में जाता है उसे इनपुट कहते हैं और प्रोसेस के बाद जो कंप्यूटर हमें दिखाता है डाटा वो होता है आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें विभिन्न क्या है? जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। शब्द और संख्याएं कंप्यूटर में डालने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रकार? कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या बोलते हैं? माउस, पोर्ट, केबल, टर्मिनल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को टर्मिनल बोलते हैं। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को टर्मिनल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर टर्मिनल एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडीयू एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
अब अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस। सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर भाग क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, कीबोर्ड। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर का प्रकार हो जाएगा कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में शामिल है। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, माउस और कीबोर्ड जो है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस अभी बताया कि कीबोर्ड है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती हैं? कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमाला की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला यानी A to Z कीज होती हैं? वो 26 होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यतः कुल 101 की होती हैं। और सामान्यतः कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? 101। कीबोर्ड में पाए जाने वाली की के प्रकार अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, फंक्शन की होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में कितनी कीज होती हैं? 101। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, कैरेक्टर। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाएगा? कैरेक्टर, जिसे कंप्यूटर में आप टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? यूपी के जो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में जो हैं लाल मृदाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र। चना उत्पादन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदान प्रदेश, मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र एरिया है, जहां पर चने का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यूपी में पान का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महोबा में होता है। महोबा में पान अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा आमों का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन स्टेट है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मैंगो प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलों के नाम उल्लेख करता है? यूपी में सबसे ज़्यादा जो है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये जो फसलें हैं महत्व रूप से अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ललितपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पान अनुसंधान संस्थान जो है बांदा में की गई। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बांदा में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कितने शस्य क्षेत्रों में विभाजन किया गया? यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? RSU, बीकानेर, PU, लुधियाना, JBPOT, पन्नागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है JBPUT पंतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? बरेली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। यूपी में जो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो यहाँ लखनऊ है, यहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, राई तथा सरसों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है वो राई तथा सरसों है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। यूपी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खाद्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। अलीगढ़ में, रामपुर, फिरोजाबाद, आगरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में जो है आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करेगी, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी समान रूप से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्राइमरी क्षेत्र हैं इन पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए निर्भर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला। यूपी में सबसे ज़्यादा अफीम प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बाराबंकी, एटा, इटावा, बदायूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाराबंकी है ये अफीम का सर्वाधिक कह सकते हैं प्रोडक्शन करता है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। जलाक्रांति की आवश्यकता किसकी खेती के लिए होगी, गेहूं, चाय, चावल, कॉफ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो धान है ओराइजा सटाइवा, इसके लिए जलक्रांति की हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, ह्यूमस, क्रिस्टली, बांगर। तो इसको बोलते हैं रेगुर। काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त रहती है ये इसको रेगुर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। यूपी का जो प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है, सरयू तथा घाघरा दोआब, बी गंगा घाघरा दोआब, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है ये जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जूट की खेती, धान की खेती, कपास खेती, गेहूं की खेती के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो काली मिट्टी ये कॉटन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस विटामिन ए का है, बी कार्बोनिक अम्ल के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गोल्डन राइस है उसको इंगोपोट्राइकस ने डेवलप किया जो है इसमें जो विटामिन ए है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। यूपी है किसका प्रोडक्शन नहीं करता, इसमें पूछा गया फूल, गेहूं, आलू, गन्ना। तो इन तीनों का करता है, लेकिन जो फ्लावर प्रोडक्शन है इसमें जो है दक्षिण भारत के स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, बेंगलोर इनका स्थान है। यूपी का इसमें प्रमुख स्थान या योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, महोबा में है, अलीगंज में है, खुशबूबाग में है, बाबूगढ़ में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबूगढ़ जो है यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ, लखनऊ, इसे बोलते हैं मलिहाबाद क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दशहरी आम है वो मलिहाबाद लखनऊ का फेमस है और लंगड़ा आम जो है वाराणसी का फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है मक्का, तोरिया, गेहूं, बी है कपास, गेहूं, मूंग, सी है धान, गन्ना, गेहूं, डी है मक्का, आलू, गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल चक्र है वो मक्का, तोरिया, गेहूं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मक्का, तोरिया, गेहूं पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ। जो मिल्क प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए यूपी में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया उसका जो पहला चरण था
1970 यानी 1970 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पशु चारा बैंक कार्यरत है? झांसी, जननगर, गोरखपुर, अमेठी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झांसी जो है, झांसी में पशु चारा बैंक कार्यरत है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? बोरलॉग जी है, स्वामीनाथन है, विलियम ग्रैंड है, एमएस ग्रीव हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं वो नाइमी बोरलॉग जी हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वर्ल्ड में नाइमी बोरलॉग है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? काटन, मक्का, सरसों, मूंगफली। जो सरसों है ये रबी की फसल है, बाकी जो मूंगफली, कपास, काटन ये सभी खरीफ की हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक या अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रयागराज है, इसकी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? जनसंख्या के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो यूपी पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर कौन सा नहीं? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो मुरादाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग मिलियन शहर नहीं है, बाकी प्रयागराज, आगरा, मेरठ ये सभी मिलियन शहर में हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस स्टेट में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी। यूपी में सर्वाधिक 80 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या सबसे कम थी? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग? चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो महोबा क्षेत्र है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? यूपी की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 57.2% 2011 के अकॉर्डिंग यूपी की महिला साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? यूपी के मतलब इसमें निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम थी? बुलंदशहर, श्रावस्ती, उन्नाव, कुशीनगर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रावस्ती की जो साक्षरता दर थी 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में जनघनत्व सर्वाधिक था? जनघनत्व किसका सर्वाधिक था? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो गाजियाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी और गौतम बुद्ध नगर का जो कह सकते हैं साक्षरता दर सर्वाधिक थी और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।